इंडियन स्टॉक मार्केट एकदम रोलर कोस्टर राइड जैसा है, कभी ऊपर कभी नीचे। इन्वेस्टर्स का मूड भी बदलता रहता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इवेंट्स की जिन्होंने मार्केट में हलचल मचा दी है। अदानी ग्रुप के शेयर्स में तेजी से लेकर जोमैटो के QIP बंद होने तक और अदानी ग्रुप के ऊपर लगे यूएस ब्राइबरी के आरोपों के जवाब तक सब कुछ डिस्कस करेंगे और देखेंगे इनका क्या इंपैक्ट हो सकता है। अदानी और जोमैटो जैसी कंपनीज के परफॉर्मेंस पर इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स की नजर रहती है। ये कंपनीज अपने सेक्टर्स में बड़े खिलाड़ी हैं और इनके परफॉर्मेंस का असर पूरे मार्केट पर पड़ता है। ये डेवलपमेंट्स दिखाते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड कितना अनप्रेडिक्टेबल है और इन्वेस्टर्स को अपडेटेड रहना कितना जरूरी है। समझदारी से इन्वेस्ट करो और मार्केट में कॉन्फिडेंटली नेविगेट करो। फूड डिलीवरी जायंट जोमैटो ने अपना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट सक्सेसफुली क्लोज कर लिया है और RS8 500 करोड़ जुटा लिए हैं। इससे जोमैटो की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होगी और वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर फोकस कर पाएगा। QIP में कई बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, जैसे मोटिलाल ओसवाल, ICICI प्रूडेंशियल और HDFC म्यूचुअल फंड। शेयर्स की कीमत RS2 FIANDO 62 रखी गई, जो कि थर्सडे के क्लोजिंग प्राइस RS2 से 10 से लगभग 12% कम है। जोमैटो इस पैसे का इस्तेमाल अपने क्विक कॉमर्स आर्म ब्लिंकिट को एक्सपैंड करने में और एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में करेगा, ताकि मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। जोमैटो के QIP की सक्सेस दिखाती है कि मार्केट को कंपनी के ग्रोथ और ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट में आगे बढ़ने की क्षमता पर भरोसा है। इंडिया का बड़ा कंग्लोमरेट अदानी ग्रुप कंट्रोवर्सी में फंस गया है। जब US में ब्राइबरी के एलिगेशन सामने आए, आरोप है कि अदानी ग्रुप के टॉप ऑफिशियल्स गौतम अदानी और उनके नेफ्यू सागर अदानी $265 मिलियन की ब्राइबरी स्कीम में इन्वॉल्व थे। ये एलिगेशंस तब सामने आए जब एक विसल ब्लोअर ने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक किए। इन एलिगेशंस से बिजनेस कम्युनिटी में हड़कंप मच गया। कई बिजनेस लीडर्स और एनालिस्ट्स ने इस मामले पर अपनी चिंता जताई है और इन्वेस्टर्स चिंतित हो गए। आरोपों की सीरियसनेस और अदानी ग्रुप की रेपुटेशन को पोटेंशियल डैमेज साफ दिख रहा था। अदानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई, जिससे इन्वेस्टर्स को बड़ा नुकसान हुआ। आरोप ये थे कि अदानी ग्रुप के ऑफिशियल्स ने इंडिया और अब्रॉड में अपने बिजनेसेस को फायदा पहुंचाने के लिए ब्राइब दी थी। ये ब्राइब्स कई देशों में दिए गए थे, जिससे इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी में भी हलचल मच गई। सरकारी अधिकारियों पर भी आरोप लगे कि उन्होंने परमिट्स और लाइसेंसेस देने के बदले में ब्राइब ली। ये आरोप कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पर लगे हैं, जिनमें कुछ ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो अदानी ग्रुप के लिए लीगल एक्शन, फाइनेंशियल पेनल्टीज और रेप्यूटेशनल डैमेज हो सकता है। कंपनी को कई लीगल बैटल्स का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी असर पड़ सकता है। ये एलिगेशंस ये भी दिखाते हैं कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में काम करने वाली इंडियन कंपनीज को इंटरनेशनल रेगुलेटर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ता है। इससे यह भी साफ होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स और कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स का पालन करना कितना जरूरी है। अदानी ग्रुप के इस मामले ने कई अन्य इंडियन कंपनीज को भी सतर्क कर दिया है, जो ग्लोबल मार्केट में ऑपरेट करती हैं। इस कंट्रोवर्सी के चलते कई सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स ने भी अपनी आवाज उठाई है। वे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। अदानी ग्रुप के खिलाफ प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस भी देखे जा रहे हैं, जिससे पब्लिक सेंटिमेंट भी प्रभावित हो रहा है। अदानी ग्रुप ने इन एलिगेशंस को खारिज करते हुए कहा है कि वे पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्होंने किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वे इस मामले में पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे और अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। सेक्शन 5, CFO जुगस हिंडर सिंह का जवाब। गंभीर आरोपों के जवाब में अदानी ग्रुप के CFO जुगस हिंडर सिंह ने स्ट्रांगली रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और इनका कोई ठोस आधार नहीं है। सिंह ने स्पष्ट किया कि अदानी ग्रुप हमेशा से अपने व्यवसाय में पारदर्शिता और ईमानदारी का पालन करता आया है। सिंह ने ब्राइबरी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्हें बेसलेस और अनफाउंडेड बताया। उन्होंने कहा कि ये आरोप सिर्फ अदानी ग्रुप की छवि को धूमिल करने के लिए लगाए गए हैं। सिंह ने जोर देकर कहा
कि कंपनी के सभी लेन-देन पूरी तरह से कानूनी और पारदर्शी हैं। सिंह ने कहा कि ये आरोप अदानी ग्रुप और उसके लीडरशिप की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए ये एक सोची समझी साजिश है। सिंह ने कहा कि अडानी ग्रुप की लीडरशिप हमेशा से एथिकल प्रैक्टिसेस का पालन करती आई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रुप हमेशा से हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स का पालन करता है और ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी के साथ काम करता है। सिंह ने कहा कि कंपनी के सभी कार्य एथिकल गाइडलाइंस के अनुसार होते हैं और इसमें कोई भी अनियमितता नहीं होती। आरोपों का सामना करने के लिए सिंह ने अनाउंस किया कि अक्यूज्ड ऑफिशियल्स अगले 10 दिनों में इस मामले पर डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन देंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी के सभी अधिकारी इस मामले में पूरी तरह से सहयोग करेंगे और सभी सवालों का जवाब देंगे। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया कि इससे आरोप खारिज हो जाएंगे और मामला साफ हो जाएगा। सिंह ने कहा कि कंपनी के पास सभी आरोपों का जवाब देने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और इससे कंपनी की साख पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिंह ने आगे कहा कि ये आरोप अडानी ग्रुप को अपने एक्सपेंशन प्लान से नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने विकास की योजनाओं पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इन आरोपों से विचलित नहीं होगी। ग्रुप अपने ग्रोथ स्ट्रेटजी पर कमिटेड है और इन चैलेंजेस का सामना करने में कॉन्फिडेंट है। सिंह ने कहा कि कंपनी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इन आरोपों का सामना करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन सब बातों का क्या असर होगा और क्या मतलब है। सबसे पहले यह समझना इंपॉर्टेंट है कि ऐसी घटनाएं इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को हिला सकती हैं। इससे शेयर मार्केट में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है और इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट्स पर दोबारा सोचना पड़ सकता है। इसके अलावा ये घटनाएं कंपनीज के फ्यूचर परफॉर्मेंस पर भी सवाल खड़े करती हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स के मूड और मार्केट के फ्यूचर की। इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट पर इन घटनाओं का गहरा असर हो सकता है। इन्वेस्टर्स अब और ज्यादा केयरफुल हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस सोच समझ कर लेंगे। मार्केट के नजरिए से ये घटनाएं इंस्टेबिलिटी बढ़ा सकती हैं और मार्केट में तेजी से यूपीएस एंड डाउन्स आ सकते हैं। अब देखते हैं कि अदानी और जोमेटो का फ्यूचर क्या हो सकता है। अदानी के लिए ये घटनाएं एक बड़ी चैलेंज हो सकती हैं। उन्हें इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट वापस जीतने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। जोमेटो के लिए भी ये टाइम मुश्किल हो सकता है। उन्हें अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंजेस करने पड़ सकते हैं ताकि मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर सकें। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे ये घटनाएं मार्केट पर असर डाल सकती हैं और इन्वेस्टर्स के मूड को चेंज कर सकती हैं। अदानी और जोमेटो के लिए ये टाइम मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही प्लानिंग के साथ वो इन चैलेंजेस से पार पा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। धन्यवाद और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।